कुछ बजरंग दल के बताए गए और कुछ लोग जो है विश्व हिंदू परिषद के कहे गए। कुछ लोगों को ये कहा गया कि ये तो वो कौन सा गौओं का एक बना रखा ना इन्होंने, गोरक्षक, ये गोरक्षक हैं इसमें, जबकि थे सारे के सारे भाजपा के गुंडे और बदमाश, सारे के सारे जो है पेड वर्कर थे उनके, जो केवल माहौल खराब करने के लिए वहां पे गए थे। अनिल विज जी जो है उनके बारे में क्या कहा जाए, विचारों के बारे में, वो विचारे हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक कभी भी जात पात धर्म मजहब को लेकर के कोई विवाद नहीं हुआ। हमारे यहाँ 36 जात के लोग आपसी भाईचारे के साथ बड़े अच्छे वातावरण में रहे हमेशा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के 2 बार बहुत हालात खराब किए। एक बार तो जब जाट आरक्षण को लेकर के 5 जातियों के लोग आंदोलन चला रहे थे, उस वक़्त के अंदर इसी मुख्यमंत्री ने, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजकुमार सैनी को आगे करके और लोगों के अंदर 35 और 36 जात के नारे लगवा करके हमारे प्रदेश के भाईचारे को तोड़ने का इन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया। उसी आधार पर फिर इसने ये नारा दिया 75 पार का, लेकिन क्योंकि हमारे लोग जो है हमेशा भाईचारे के साथ मजबूती के साथ रहे, इनको सत्ता में आने से रोक दिया। आज की तारीख में इस किस्म के हालात है प्रदेश के अंदर की मौजूदा जो सरकार है वो सत्ता के कहीं नज़दीक भी नहीं आ सकती। भाजपा 10 का आंकड़ा भी पार करना आज मुश्किल है उनके लिए। इसलिए प्रदेश का फिर माहौल खराब किया। 27 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो के अंदर एक लड़का जिसने पहले 2 मुस्लिम लड़कों को जिंदा जलाया था, उस सोनू जो मानेसर जो लिखता है अपने आप मोनू मानेसर, उस मोनू मानेसर ने उस वीडियो के अंदर बहुत ऐसे शब्द कहे जिससे हर आदमी आहत हो सकता है। किसी भी कम्युनिटी के बारे में कोई भी अगर इस तरह की बात कहेगा तो फिर उससे मान के चलो कि हर आदमी जो है उस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। उसके बाद भी वहां पे जो सीआईडी का एक इंस्पेक्टर था, उसने 15 दिन पहले सरकार को इस बात के लिए चेता दिया था कि अब की बार जब यात्रा निकलेगी तो उस यात्रा के दौरान कुछ शरारती तत्व आएंगे और वो इस इलाके का माहौल खराब करेंगे। इसके लिए आपको पहले से ही इसके ऊपर कोई संज्ञान लेना चाहिए। और 27 का जो वीडियो आया वो तो प्रशासन ने देखा था। सरकार को पता लग गया कि इस वीडियो के बाद 100% लोगों में जो गुस्सा बढ़ेगा। बावजूद उसके भी जब यात्रा निकली 30 तारीख, तो यात्रा जब निकली 30 तारीख को तो भी लोगों ने संयम रखा। उस यात्रा के अंदर वो लोग मौजूद थे जो सिर्फ माहौल खराब करने के लिए आए थे। कुछ बजरंग दल के बताए गए और कुछ लोग जो है विश्व हिंदू परिषद के कहे गए। कुछ लोगों को
ये कहा गया कि ये तो वो कौन सा गौओं का एक बना रखा ना इन्होंने, गोरक्षक। गोरक्षक, ये गोरक्षक हैं इसमें, जबकि थे सारे के सारे भाजपा के गुंडे और बदमाश, सारे के सारे जो है पेड वर्कर थे उनके, जो केवल माहौल खराब करने के लिए वहां पे गए थे। बड़ी हैरानी की बात है, चंद बदमाश इकट्ठे करके सरकार भेजती है और वो ये कहती है कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू नहीं है भाई, हिंदू तो हम भी हैं। ये अपने आप को क्या ज्यादा बड़ा ठेकेदार मानते हैं हिंदुओं का? ये तो हिंदुओं के नाम के ऊपर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, केवल हिंदू के नाम के ऊपर हमारे प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आज जिस तरह का माहौल बना रखा है मुख्यमंत्री ने, जब वहां पे ये घटना हुई और उसके बाद जो वहां पे रहने वाले लोग थे, जो उस यात्रा में शामिल थे, जो शरारती तत्वनी है, जो अपनी जिंदगी अच्छी तरह से बिताते हैं, जो भाईचारे के साथ रहते हैं, उन लोगों ने खुल करके ये बात कही, बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में फैल हो गई। जब मुख्यमंत्री को आम आदमी, भाजपा की सरकार को आम आदमी गाड़ी देने लग गया, ये सारा सरकार का किया हुआ काम है और सरकार ने सारा का सारा माहौल खराब किया, बिगाड़ा, तो फिर इन्होंने नया काम शुरू कर दिया। वहां पे धारा 144 लगा दी, आर्मी बुला ली, बीएसएफ बुला ली, सीआईएसएफ बुला ली, सीआरपीएफ बुला ली, सेंट्रल फोर्सेस बुला करके वहां दहशत फैलाई और दहशत फैला करके बजाय उन गुंडागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की, आपसी माहौल ठीक करने की नया काम शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया जगह जगह। आप में से किसी एक साथी का मान लो घर है, कोई आदमी अपनी जान बचाने के लिए आपकी छत पे चढ़ जाए और सरकार कहे कि इस छत के ऊपर लोग खड़े पत्थरबाजी कर रहे थे, इस घर को तोड़ दो, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कौन सा कानून है? किस कानून के तहत लोगों के मकान तोड़े? किस कानून के तहत लोगों की दुकानें तोड़ दी, शोरूम तोड़ दिए? कितना बड़ा नुकसान वहां पे किया, कितना बड़ा नुकसान तोड़ फोड़ से तो किया ही किया। लोगों में जो आपसी भाईचारा था उसको कितना बड़ा नुकसान इस बीजेपी की सरकार ने, इस मुख्यमंत्री ने पहुंचाया है। अगर हमारे यहाँ पे न्यायपालिका ना हो तो फिर मुझे लगता नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है कोई भी काम प्रजातांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाएगी। ये तो फिर अपनी मनमर्जी से, डंडे से सारी चीज को आंकने का काम करेगी। इसलिए इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो थोड़ी है। मुख्यमंत्री को जो ये कहे प्रदेश की जनता के लिए कि मेरे पास पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए कोई फोर्स नहीं है, लोग अपनी हिफाजत खुद करें, इस मुख्यमंत्री से पूछने वाला होगा, तेरे तो ना घर है ना तेरे परिवार है, तू तो चलो भाजपा की सरकार बन गई, ऊपर से थोप दिया गया इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे। तू तो जब चलता है, जब तेरे साथ 500 पुलिस फोर्स के लोग चलते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस फोर्स को जगह जगह सड़कों पे खड़ा कर देता है। आम जनता जिसने बीजेपी को वोट दी, सरकार बनाई, उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? ये सरकार का काम है हर आदमी को प्रोटेक्शन देना। अगर कोई बदमाश बदमाशी करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और आम आदमी को प्रोटेक्शन देना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। इस मुख्यमंत्री को अपने पद पे बने रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज पूरे प्रदेश में जो हालात हैं उन सब के लिए जिम्मेवार मनोहर लाल खट्टर है, कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है।
इनके षड्यंत्र की वजह से आज हरियाणा का माहौल खराब हुआ है। उसके लिए हमने अपनी पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन भेजेंगे। हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं भेजेंगे, हम आज भी नहीं। अगले 4-6 दिन में जब हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे, उसके बाद हमारा डेलीगेशन जाएगा और वो हर जगह पे जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसका भी जायजा लेगा, लोगों से मिलेगा, सारी बात की जानकारी लेगा। मुझे जो अब तक एक जानकारी आपको बताऊंगा तो आप खुद ये मानोगे कि ये सारी की सारी सरकार की ही शुरू की हुई गड़बड़ है, टोटल की टोटल। उसने जो, क्योंकि मुसलमानों के गांव है, गरीब जनता है वहां पे सारी की सारी, लोग तकरीबन सड़कों के ऊपर मकान बने और बाहर बैठते हैं। आप कभी भी मेवात में जाओ, मैं तो मेवात के घर घर में गया हूँ, आपको सड़क के ऊपर हर घर के आगे 10-10, 5-5 लोग बैठे मिलेंगे। नमाज का समय होगा तो, क्योंकि वहाँ पे जितनी मस्जिद हैं वो भी सड़क के ऊपर बनी हुई है, तो बहुत बड़ी संख्या में नौजवान भी मिलेगा, बड़े बुजुर्ग भी मिलेंगे। लोग तकरीबन सड़क के ऊपर ही बैठते हैं। वहाँ पे पहले तो नारे लगाएंगे, नारे लगाओ, हम भी परमात्मा के नारे लगाते हैं, भगवान के नारे लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो जरूर लगाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने वही तुम्हारे दामाद आगे, बाहर निकलो तुम्हें देख लेंगे, इस किस्म की बातें वहां बोली गई। उसके बाद भी लोगों ने संयम रखा। जो चश्मदीन गवाह थे, ये उसकी भाषा है, उसने बताया मुझे। जो गांव का सरपंच था, मुखिया था, हिंदू था, ये उसकी बताई हुई बात है। उसने बताया कि उसके बाद फिर उनमें से एक व्यक्ति ने फायर किया और फायर करके फिर उसी तरह की भद्दी बातें कही। तब उन लोगों ने, वहां पत्थर पड़े थे सड़क के ऊपर, फिर उन्होंने उठा करके उनके ऊपर पत्थर मारे। ये नेचुरल है, हर आदमी को गुस्सा आता है। कोई किसी को गाली देगा, कितनी देर सुनोगे? अगर आपको मैं अब यहाँ गालियां देनी शुरू कर दूं, कितनी देर सुनोगे आप मेरी बात? नहीं सुन सकते ना, तो वो भी कैसे सुन सकते हैं? आखिर वो भी इंसान है, वो कोई जानवर तो थे नहीं जो उनको समझ में नहीं आ रही थी। इस बारे में जानकारी नहीं है, गृह मंत्रालय तो नहीं के पास। अनिल विज जी जो है, उनके बारे में क्या कहा जाए? विचारों के बारे में, वो विचारे हैं, उनकी हालत ऐसी है आज की तारीख में कि उनके डिपार्टमेंट उनके पास है, लेकिन डिपार्टमेंट पे उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर किसी डीएसपी का भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। जो आदमी ट्रांसफर नहीं कर सकता, उससे उसके डिपार्टमेंट के लोग क्यों डरेंगे कि उसकी बात को सुनेंगे? आप मुझे एक चीज बताओ, अनिल विज ने आज तक जितने भी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिए, कोई एक भी अधिकारी जो है चार्जशीट हुआ है? अगर इसने किसी को सस्पेंड कर दिया तो उसको बहाल करके और अच्छी जगह लगा दिया गया।